जय हिंद दोस्तों, आज मेरे चैनल में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोग जान सकते हैं कि एसएसजीडी का एग्ज़ाम डेट आ गया है, जो एग्ज़ाम 23 फरवरी से स्टार्ट होगा और आगे मैक्सिमम कितना दिन जा सकता है, वो तो अभी डेट क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन समझिए 23 फरवरी से एग्ज़ाम चालू हो जाएगा एसएसजीडी का। आज तो रहा 3 तारीख से मैक्सिमम आप लोग जोड़िएगा तो आज से 45 दिन का टारगेट बना के चलिए। 45 दिन में आप लोग स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में तो जिसका अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, वो तो अभी जल्दी से जल्दी उसका टारगेट बनाइए 15 दिन के अंदर में सिलेबस पूरा कैसे भी क्लियर कर ले। उसके बाद में कि और जो 25 दिन या 30 दिन बच रहा है, उसको तो आज में पूरा रिवीजन में लगा दे, पूरा दिन रिवीजन करते रहिए। जो मैथ का दीपक भाटी सर यूट्यूब पर क्लास करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट, वो प्रैक्टिस करते रहिए। रीजनिंग का राहुल तेवतिया सर करा रहे हैं, वो करिए। उसके बाद में हिंदी का नीरज सर करा रहे हैं, और जीके जीएस का एक और सर करा रहे हैं, उनका प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, स्कोर अपने आप बूस्ट होगा। अगर आप लोग संडे के संडे आरडब्ल्यू का मॉक टेस्ट आता है, उसमें मॉक टेस्ट दे दीजिए कि आप लोग अभी कितना भी सिलेबस हुआ है, कितना नहीं हुआ है, उसमें आप लोग को पता चल रहा है कितना स्कोर आ रहा है। अगर बढ़िया स्कोर आ रहा है तो आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाइए, और जिसका अभी पूरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ, सिलेबस जल्दी जल्दी पूरा करके और प्रैक्टिस सेट लगाइए। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना। अभी तो ये टाइम है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना तो नंबर में जितना नंबर बढ़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो जा खरीद लीजिए। 299 पास प्रो दे रहा है। उसके बाद में पास प्रो खरीद के आप लोग उसमें उसमें टेस्ट मार सकते हैं कि आप लोग का नंबर बुस्ट हो जाए। अभी मेरा मेरा भी तो पहले आ रहा था, पहले क्वेश्चन से हो रहा था 30-35। अब तो टेक्स्ट बुक पर लगाते हैं तो 45-46। और इसके पहले बार संडे को लगाए थे आरडब्ल्यू पे, तो 54 से हुआ था। उसके बाद में अभी तो मेरा तो टारगेट है वही 70 कर दे कि 70 में 140 नंबर हो जाएगा। उसके बाद में सिलेक्शन तो आराम से उतना हो ही जाएगा। लेकिन आप लोग का कितना नंबर आ रहा है कमेंट करके बताइएगा। संडे का कल तो संडे आरडब्ल्यू का मॉक टेस्ट आएगा, उसमें आप लोग का कितना नंबर आ रहा है, आप लोग उसका भी एनालिसिस कराएंगे हम कि कितना किस में कितना नंबर स्कोर आना चाहिए, कितना जीके जिसमें, कितना मैथ में और कितना रीजनिंग में। सबसे बढ़िया है कि आप लोग वो प्रैक्टिस करते रहिए। और उसके बाद में प्रैक्टिस करते करते आप लोग छोड़ दीजिए। प्रैक्टिस करते करते और प्रैक्टिस से पूरा हो जाएगा तो नंबर बूस्ट हो ही जाएगा। उसके बाद में चलिए, उसके बाद में कि आप लोग तो नंबर बूस्ट करना है तो पहले तो रीजनिंग में पूरा टारगेट बनाइए कि भाई हमको कैसे 20 में 20 करना है। 20 नहीं तो 19 तो किसी तरह किसी हाल में करना ही है। उसका मैथ में ज़्यादा बचे तो मैथ में ही फंसते हैं, लेकिन मैथ में किसी तरह मान के चलिए 17 तो मैथ बनाने वाला देता है, लेकिन मैथ में एवरेज स्कोर लेकर चलिए 16-17 तो कैसे भी करना होगा। उसके बाद हिंदी भी नंबर बढ़ने वाला स्कोर है, उसमें भी 18-19 बच्चे तो किसी तरह कर ही देते हैं। जीके जीएस तो बहुत हार्ड आता है, लेकिन जीके जीएस का मैं एक बनाऊंगा वीडियो उसमें तो कौन कौन टॉपिक पढ़ के जाए कि वो टॉपिक उसमें लड़ जाए। मैं इसके पहले बार एग्जाम दिया था, मेरा फिजिकल का नंबर से 0.5 नंबर मेरा रह गया था। मैं ईडब्ल्यू कैटेगरी से हूँ, मेरा 74 पॉइंट कट ऑफ गया था, मेरा 73 पॉइंट कुछ नंबर था, तो 0.5 से रह गया। चलिए कोई बात नहीं, इस बार तो पूरा ताकत लगा देना है, कैसे भी इस बार सिलेक्शन हो जाए। एसएसजीडी का तो हर साल वैकेंसी आता ही रहता है। कोई बात ना, अगर आप लोगों को कमजोर हो, इस बार नहीं होगा अगले बार होगा। फिर कैलेंडर जारी होने वाला 2026 का कि कितना वैकेंसी आएगा। अभी तो 25,487 वैकेंसी है, लेकिन ये तो वैकेंसी बढ़ के हमको लग रहा है कि किसी तरह 55,000 के आसपास जाएगा ही, क्योंकि 3-4 साल के रिकॉर्ड उठा के देखिए वैकेंसी तो लगभग दो गुना या ढाई गुना होता ही रहता है। इसमें तो बहुत कम बच्चे अभी फॉर्म भरे हुए हैं। इसके पहले बार तो 53,000 वैकेंसी था, तो उसमें हमको लग रहा है कि 52,000 लोग फॉर्म भरे थे। अभी तो 25,000 है, तो इसमें समझिए 49,000 बच्चे, 49 लाख फॉर्म भरे हुए हैं, सॉरी 49 लाख फॉर्म भरे हुए हैं। तो अभी तो 49 लाख में समझिए कि कितना बच्चे एग्जाम देने जाते नहीं हैं। उसके बाद में जब वैकेंसी बूस्ट होगा तो उसके बाद में तो समझिए इसका भी एवरेज 50,000 लेकर चलिए। 50,000 में अगर जोड़िएगा तो एक सीट के लिए 150 जन में 150 बच्चे फाइट कर रहे हैं। उसके बाद में फाइट करना, अगर इसमें तो बहुत बच्चे अभी एग्जाम देने जाते नहीं है, एग्जाम देने भी नहीं जाएंगे, तो हमको लग रहा है कि ये सिलेक्शन तो आसान हो जाएगा। हमको लग रहा है कि एक सीट के लिए 100 बचे, मैक्सिमम 100, 80, 90, 100 यही बच्चे होंगे। एक सीट के लिए इतना तो फाइट करेगा ही, किसी तरह करेगा। उसके बाद में पढ़ाई के साथ साथ रनिंग भी करते रहिए आप लोग, ताकि नंबर आ जाए। तो नंबर आने के बाद में वो फिजिकल में बहुत बच्चे छट जाते हैं। अभी तो फिजिकल हो रहा था, फिजिकल में बहुत बच्चे छटे हैं। इस बार तो हमको लग रहा है कट ऑफ ज़्यादा जाने का वो नहीं है। देखिए अब तो हमको लग रहा है कि रिजल्ट तो आएगा ही 2 से 3 दिन, मैक्सिमम 5 दिन के अंदर में रिजल्ट किसी तरह से जीडी दे देगा। क्योंकि एसएसजी का जो एसएसजी का चेयरमैन है वो बहुत सख्त आदमी है। वो तो अभी किसी प्रकार गलती वो कर नहीं रहे हैं और ना आगे करेंगे। वो तो अब देखिए वो अब कैसे करना है। उसके बाद में कि पेपर तो इस बार आसान आने वाला है, क्योंकि
जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें भी पेपर आसानी आया था, इसमें भी देखिए पेपर आसान आएगा ही, क्योंकि ये तो 10वीं लेवल का एग्जाम है। उसके बाद में कांस्टेबल का एग्जाम है, तो एसएससी का जो चेयरमैन है उनको भी पता है कि भाई ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, 10th लेवल का है, तो 10th लेवल का ही मैथ, रीजनिंग और हिंदी डालेंगे। हिंदी में तो और से टॉपिक है कि पढ़ लीजिएगा तो उसमें नंबर हो जाएगा, लेकिन जीके जीएस का मैं टॉपिक बना दूंगा, मैथ का तो टॉपिक बना रखा हूँ, आप लोग जाकर मेरे चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए और चैनल में देख लीजिए। मैथ का टॉपिक बना रखा हिंदी का तो मैं कल या परसों में एक वीडियो बनाऊंगा कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक पढ़े, ताकि 18 19 किसी तरह हो जाए। इसके पहले मेरा तो 19 हिंदी सही था, और रीजनिंग 18 सही था, मैथ 13 सही था, और जीके जीएस बहुत कम सही था। जीके जीएस मेरा उतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन अब तो मैं नवीन सर का प्रैक्टिस नाइट सीरीज कर लिया हूँ, तो मेरा भी जीके जीएस थोड़ा वो हो गया है। अब देखिए कल तो टारगेट रहेगा मेरा भी 65 सही होने का। अगर आरडब्ल्यू का स्कोर में आप लोग का 65 आ रहा है, तो उसमें समझिए किसी तरह आप लोग का 70 के करीब में आ ही जाएगा। आरडब्ल्यू का टेस्ट थोड़ा हार्ड रहता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का लगा के देखिए लोग, प्रीवियस ईयर में उतना हार्ड नहीं रहता है, लेकिन आरडब्ल्यू का थोड़ा हार्ड देते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस अगर ज्यादा ज्यादा होगा, हार्ड होगा, तो वहां पे जाकर अगर हार्ड क्वेश्चन कर लिए तो स्लो क्वेश्चन तो आप लोग आसान क्वेश्चन तो आप लोग किसी तरह कर ही सकते हो। इसलिए चलिए कोई बात ना, नंबर बूस्ट करते रहिए आप लोग, प्रैक्टिस से जितना हो सके उतना रिवीजन करिए, प्रैक्टिस लगाइए। जय हिंद, जय भारत। आगे का अपडेट पाने के लिए मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।